हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए हुए थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक मेरा एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है और फ्री चार्जेस को वो मूव करने नहीं देता, लेकिन यदि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा। फिर हम लोग देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक का टाइप्स कितना होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का दो टाइप देखे थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बात करें, डाइलेक्ट्रिक का बात करें, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा पोलर डाइलेक्ट्रिक है और इसमें ये जो अरेंजमेंट है वो मेरा पोलर मॉलिक्यूल्स का है। पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, या यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ये मेरा पोलर मॉलिक्यूल था जैसा हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे ये मेरे सारे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और ये मेरा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को शो कर रहा है। तो जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कहने का मतलब है इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हुए हैं, उस समय जो मेरा पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, एक क्लोज लूप के जैसा होता है, क्लोज लूप जैसा होता है। यहाँ पे देखा जाए तो इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन यदि नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बात करें तो वो जीरो होगा होल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसका अरेंजमेंट एक क्लोज लूप जैसा है, या कह सकते हैं हम लोग कि रैंडम डायरेक्शन में है। यदि रैंडम डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट इफेक्ट कितना होगा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दो प्लेट, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेट के बीच क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं। तो ये जो मेरा एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक था, इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में अरेंज थे। लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, और टॉर्क एक्सपीरियंस होने के कारण ये क्या करेंगे, अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं जस्ट इस वे में। तो यहां पे देखा जाए तो यदि ये वाला माइनस, यहां पे हम लोग पॉजिटिव प्लेट अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे, तो ये वाला माइनस इधर आएगा और ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा, तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेगा। तो यहां पे देखा जाए तो ये पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, थर्ड पोलर मॉलिक्यूल, तो नेगेटिव सारे मॉलिक्यूल के किधर ओरिएंट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो यहां पे क्या होता है कि जो बीच वाला प्लस माइनस है वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इस फेज पे, डाइलेक्ट्रिक के एक फेज पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है और दूसरे वाले फेज पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। तो इस तरीके से इस डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से कम होता है। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ये मेरा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा। कहने का मतलब है जब डाइलेक्ट्रिक में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को क्या करेगा, कुछ हद तक कैंसिल करेगा। तो मेरा जो ये ई नेट आएगा वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। कहने का मतलब है
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को एक ही पॉइंट पे शो कर रहे होते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास दोनों का एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। और उस केस में हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाए थे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास पोलर का केस में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में होता है। इसका कहने का मतलब है दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत में इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओरिएंटेशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही प्लेस करेंगे, ये एक तरह का स्ट्रेच, खिंचाव महसूस करेंगे। सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक तरह से स्ट्रेच फील करेंगे। चार्ज का सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिव तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे फिगर में हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, जस्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक लेयर बन रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर बन रहा है। लेकिन जो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, प्लस माइनस ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ भी प्लस माइनस एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। कहने का मतलब है एक फेज पे प्लस चार्ज का यहाँ पे इंडक्शन हो जाता है पोलराइजेशन के चलते, दूसरे फेज में नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जिसका डायरेक्शन यहाँ पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ। तो ये चूंकि पोलराइजेशन के चलते हुआ है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग ईपी से डिनोट कर रहे हैं। यदि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इसका स्ट्रेंथ से काफी कम होता है। तो हम लोग यदि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। तो ये मेरा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पे देखा जाए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर रहा था डाइलेक्ट्रिक, लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रोड्यूस किया। लेकिन साथ में यहां एक चीज और देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां भी देखा जाए डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सारा जो डाइपोल मोमेंट है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो मेरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है वो पोलर डाइलेक्ट्रिक जैसा बिहेव करता है, और सारे डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो पोलर हो या तो नॉन पोलर एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।